बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ में आज की हमारी एक और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वांटेड वीडियो, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं और बहुत सारे जवाब दिए जाते हैं, बट आज हम प्रैक्टिकली उसको डिस्कस करेंगे। आजकल का जो दौर है जहाँ पर बिजली की बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर हमें कम से कम बिजली यूज़ करने के लिए घर के अंदर का जो हीट है उसको कम से कम करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहला मेथड जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है और उसका लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, हम वॉल इंसुलेशन करते हैं। वॉल इंसुलेशन के बाद अगला जो स्टेप होता है वो है रूफ इंसुलेशन। अच्छा, अब टू द पॉइंट ही हम बात करेंगे। रूफ इंसुलेशन की तरफ जब हम आते हैं तो रूफ इंसुलेशन के लिए हम ये आपको जो शीट नज़र आ रहा है, ये शीट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको नीचे स्लैब नज़र आ रहा है, स्लैब के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये हमने सिर्फ ये कोटिंग की है वाटर प्रूफिंग मटेरियल की। ये एहतियात के लिए है कि वाटर प्रूफिंग इसकी हो जाए, और इस वाटर प्रूफिंग के बाद जो मटेरियल है वो हम ये शीट लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये शीट लगाने के बाद अगला जो स्टेप है वो हमारा होता है पॉलीथीन, जो हमारा प्लास्टिक का शीट है वो हम यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम कंक्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हीट जो है वो घरों का बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसको कम किया जा सकता है, और घर का जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंसुलेट किया जा सकता है। अब शीट्स किस तरह से लगानी है ये भी एक मेथडोलॉजी है जो कि शायद मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये एक बहुत ही कॉन्शियस चीज़ है जिसको करते वक्त आपको एक एक पॉइंट का ख्याल रखना होता है, क्रैक्स का ख्याल रखना होता है, कंक्रीट और प्लास्टिक के बॉन्ड का ख्याल रखना होता है कि ये नहीं बनता। तो इसके अलावा ये जो पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन पाइप्स को किस तरह से प्लेस करना है इसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पाइप्स जो प्लम्बिंग की पाइप से आप निकाल नहीं सकते हर हाल में इधर होने। ये जो आपको यहाँ से रेन वाटर के लिए पॉइंट्स, जो ड्रेन पॉइंट्स है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को बड़े एहतियात से करने के बाद अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ ही काम करें तो आपके घर का जो इंसुलेशन सिस्टम है वो 30% तक या 40% तक इन सम केसेस जो हीट है उसको कम किया जा सकता है। तो ये देखिए, हम अपनी एक साइट पर इसको कर रहे हैं। ये जो शीट है, शीट का शेप कुछ इस तरह से होता है, एक टी शेप का होता है जिसमें एज होता है, और ये इसलिए होता है कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही तरीके से मतलब इसकी जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड बन सके। ये देखिए, एक आया है, ठीक है, इस साइड से, दूसरा हमारा ये टी है ना, तो ये जॉइंट बन जाता है इन दोनों का। ठीक है, तो ये आजकल के दौर में एक बहुत ही मोस्ट वांटेड चीज़ है कि अगर इसको किया जाए तो हमारे जो हीट प्रूफिंग है, या हीट प्रूफिंग तो नहीं, हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है, और आप डायरेक्टली जो है जो एनर्जी सेविंग है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इवन सर्दी में जो आपको चाहिए होता है इंटरनल सिस्टम को जो है वो हीट मिल रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम ये लोग करते हैं। हमारे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हम ये चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगला जो वॉल हीट रेजिस्टेंस सिस्टम था वो हमने किया हुआ है, उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर दूसरी वीडियो में। सो ये थी आज की वीडियो, शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रहेंगे किसी और टॉपिक के बारे में और इसकी और एक्सप्लेनेशन के बारे में।